नमस्कार, मैं हूँ सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। सूरत में बलात्कारी जैन साधु को 10 साल की सजा, अब सिर्फ 2.5 साल की सजा बाकी। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एक्सकेलेटर का लोकार्पण, प्लेटफॉर्म 4 और 5 पर यात्रियों के लिए सुविधा। वडोदरा में डॉक्टर शीतल मिस्त्री का विरोध, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर आपत्ति। गुजरात के सूरत में 8 साल पहले 19 वर्ष की युवती पर दुष्कर्म करने वाले जैन साधु को दोषी करार दिया गया है। 8 साल पहले सूरत के टीमलियावाड़ के जैन आश्रम में वडोदरा की श्राविका पर तांत्रिक विधि के नाम पर बलात्कार करने वाले जैन मुनि शांति सागर को सेशन कोर्ट ने कसूरवार ठहराया है। इस मामले पीड़िता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए बलात्कारी जैन साधु को उम्र कैद देने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले 8 साल से जैन मुनि जेल में ही हैं और अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाने के बावजूद बलात्कारी को जमानत नहीं मिली है और अब साधु को दोषी घोषित कर कड़ी सजा दिलवाने की कवायद की जा रही है। आज शांति सागर वाली जो मैटर है, जिसमें रेप का आक्षेप उनके विरुद्ध था और कल सूरत के एडिशनल सेशन जज AK शाह सर की कोर्ट में वो आक्षेप पुरवार हुआ, मतलब गुनाह साबित हुआ। आज इस केस में आरोपी को कितनी सज़ा की जाए उसके बारे में दलील रखी गई थी। बचाव पक्ष ने अपनी दलील पेश करते टाइम आरोपी को क्यों कम सज़ा सुनाई जाए इसके बारे में दलील की। उसके विपरीत सरकार पक्ष से हमने दलील की है कि आरोपी को मैक्सिमम सज़ा क्यों होनी चाहिए, वो कोर्ट को हमने बताया। साथ साथ कोर्ट में हमने ये भी बोला कि गुरु का स्थान अपने माता पिता से भी ज़्यादा स्थान गुरु को दिया गया है। उसका स्थान भगवान के स्वरूप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, वो श्लोक भी हमने कोर्ट में बोला और कोर्ट में सबमिशन किया कि सर ये देव के समान इनका समाज में आदर है गुरु का, और जब ये इतने बड़े ओहदे वाले, इतने पायस आदमी अगर रेप करता है तो इसकी रेप की गंभीरता बढ़ जाती है। और इसी वजह से, और दूसरी वजह ये है कि किसके ऊपर रेप किया और ये रेप के कारण समाज में क्या इम्प्रेशन जाएगा, वो सब बात कोर्ट में रखी और वो रखने के बाद हमने मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि आजीवन कैद की मांग की है। साथ साथ आरोपी को दंड भी हो, ऐसा भी मांग की। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 4 और 5 पर नवनिर्मित एक्सकेलेटर का लोकार्पण किया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा एक और अहम कदम उठाया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5 पर बनाए गए नवनिर्मित एक्सकेलेटर का आज लोकार्पण किया गया। इस एक्सकेलेटर का उद्घाटन सांसद डॉक्टर हिमांक जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये बड़ौदा स्टेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 पे इतनी ट्रेनें आती है तो काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स वहाँ आते हैं। तो उनको आना, और जो जब ट्रेन से निकलते काफ़ी भीड़ वहाँ होती है, तो सभी पैसेंजर के लिए, स्पेशली मुख्यतः जो है महिलाएं हैं और वृद्ध हैं, उनको बाहर निकालने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वीनियंट फैसिलिटी हमें डेवलप करनी थी, जिसके लिए जो है माननीय लोकसभा सदस्य सर ने जो है और बाकी लोक प्रतिनिधियों ने काफ़ी बार रेलवे प्रशासन के लिए इसके लिए प्रयास हमारे साथ किया उन्होंने। और आज बड़ी खुशी की बात है कि जैसे ही ये रेडी हुआ तो माननीय लोकसभा सदस्य डॉक्टर जोशी साहब वक्त निकाल के आए हैं और इसका आज उद्घाटन करके लोकार्पण हुआ है। तो आज से ये इस्तेमाल में आ जाएगा, यूज में आ जाएगा। गुजरात के वडोदरा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर शीतल मिस्त्री का विरोध किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गलत रूप से लेने पर वडोदरा शिवसेना द्वारा हाथों में शिवाजी का पोस्टर लेकर बरोड़ा महानगर पालिका कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस मामले को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री से मिलकर मामले पर आपत्ति जताई। आप देख सकते हो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शीतल भाई मिस्त्री द्वारा कल एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो आराध्य देवत है मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका नाम से उन्होंने अपमान किया था। उनको हिंदुत्व की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार हिंदुत्व की बात करती है और उनको जो आराध्य देवत है, जिसने हिंदवी स्वराज के जो स्थापक है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको नाम बोलना नहीं आता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। वो उनको आज हम दिखाने आए थे और ये स्टिकर लेकर आए थे। स्टिकर यहाँ पर लगाया, अंदर वो जहाँ बैठे हैं उनके सामने भी लगाया कि आते जाते पैर भी छुए देखे और जो पूरा नाम है वो नाम अच्छे से बोल पाए। ये हमारा, क्योंकि इसके पहले क्या है कि महाराष्ट्र से ट्रेंड चालू होता हुआ आया है। महाराष्ट्र में भी उनके राज्यपाल और बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया हुआ है। आप देख लो, तो ये ट्रेंड अभी गुजरात में बड़ौदा से स्टार्ट हुआ है। जब अमित शाह साहब यहाँ पर जब आए थे यहाँ पे चुनाव की रैली में, तब एक संगठन द्वारा महाराज की प्रतिमा को बाहर रखने में आया था। तो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि 1 मिनट के लिए खड़े होकर मैं पैर छू आज नमन करूं, कुछ नहीं, सीधे चले गए। तो उस टाइम से ये अपमान जो चालू हुआ ये आज तक चल रहा है। तो वडोदरा शिवसेना की यही मांग है कि आइंदा ऐसा कोई भी अपमान छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारा ना हो, ये हमारी मांग है। चेयरमैन साहब ने माफी मांगना, बोलता कि हमारे स्लिप ऑफ टंग हमारी मेरे से हो गए, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन हमारे कहने का एक ही बात है कि हर बार आप ही के पार्टी के लोगों से क्यों ऐसा होता है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर आप ही के पार्टी के हिसाब से क्यों होता है। इसके लिए आज हम ये सब करने आए हैं कि आइंदा ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जैसे अगर नाम ले छत्रपति शिवाजी महाराज तो अच्छे से आदर से ले, कोई जात का मिस्टेक ना हो। और कल इंटरव्यू में छत्रपति शिवाजी राव भोसले के बदले गायकवाड़ एक जगह पे उल्लेख हो गया था, स्लिप ऑफ टंग था। और दूसरी बार मैंने महाराजा छत्रपति शिवाजी भोसले का भी उल्लेख किया है। जल्दी में स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अगर इनका मन दुख हुआ है तो मैंने दिलगिरी भी व्यक्त की है कि ऐसा कोई ही छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का कोई था नहीं, लेकिन बोलने में कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर पवित्र यात्रा धाम पावागढ़ और वडोदरा के माता जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी है और इस पावन दिवस पर गुजरात की प्रसिद्ध यात्रा धाम पावागढ़ में रात से ही भक्तों का हुजूम देखा गया। हजारों की संख्या में भाविक भक्त रात से ही कतार में लगे और महाकाली माता के दर्शन करने का लाभ लिया। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के पावन मौके पर वडोदरा के माताजी के मंदिरों में भक्तों का तांता देखा गया। वडोदरा के मांडवी में अंबे माता की पोड़ में पुराना अंबे माता का मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भाविक भक्तों ने दर्शन के लिए कतार लगाई। हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने मौके पर पहुंचकर मां अंबा के दर्शन कर सुख और समृद्धि की कामना की। आज अष्टमी यानी नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन। ये बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है कि इसमें महागौरी की पूजा होती है। तो महागौरी वो गौरी है जिसने शंकर भगवान को पाने के लिए व्रत किए थे, कठोर तपस्या की थी। उनके शरीर पर काफ़ी सारी मिट्टी और ये सब लग गई थी और शिव जी ने दर्शन देके उनको अपने मूल स्वरूप में उनको वापस लाए। तो वो इतना तेजोमय था कि आज के दिन अगर आप कोई पूजा करते हो महागौरी की, तो आपके ऊपर बेशक कोई भी निशंक आपको माँ की बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। आज का दिन सभी जो माँ की पूजा करते हैं उन लोगों के बहुत बड़ा होता है। उपवास तो रखते ही है, फिर हवन भी करते हैं आज जब भी ज़्यादा होता है उनका, इसलिए ये अष्टमी का महत्व ज़्यादा है। आज चैत्र की शनिवार की 8वीं गिनते हम मेरी बड़ौदा शहर में मेरी माता का मंदिर है। 4 दरवाजे के सहित ऐतिहासिक मंदिर बोलते हैं उसको। 12 भक्तों दर्शन का लाभ लेते हैं। जैसी मनोकामना लेके आते हैं ऐसी माता पूरी करते हैं। ने आज चैत्र की शनिवार की 8वीं गिनते में आई है। वडोदरा के कारेली बाग में अति प्रसिद्ध बहुचर माता का मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भक्तों ने दर्शन के लिए कतार लगाई। सुबह से ही भक्तों ने कतारों में लगकर मां बहुचर के दर्शन कर चैत्र नवरात्र की अष्टमी के पावन मौके पर सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। श्रीमंत महाराजा गायकवाड़ देवस्थान ट्रस्ट संचालित कारेली बाग बहुचराजी माताનું મંદિર આજે ચૈત્ર સુદ અષ્ટમી એટલે દુર્ગાષ્ટમી ચૈત્ર મહિનામાં
દુર્ગાના 9 સ્વરૂપ હોય છે એમાંથી આજે દુર્ગા માનું આજે સ્વરૂપનો અષ્ટમી કહેવામાં આવે છે. તો ચૈત્ર સુદ અષ્ટમી આજે ચૈત્ર સુદ અષ્ટમીના દિવસે માતાજીનો હવન અનુષ્ઠાન અર્ચના પૂજા કરવામાં આવે છે. गुजरात के वडोदरा के बहुचर्चित रक्षित चौरसिया एक्सीडेंट कांड मामले बड़ा खुलासा हुआ है. वडोदरा में होली के दिन हुए रक्षित चौरसिया कांड ने देश दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी. इस मामले आखिरकार एक्सीडेंट के 20 दिनों बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें रक्षित चौरसिया और उसके साथ गाड़ी में बैठे प्रांशु चौहान और सुरेश भरवाड़ नामक तीनों दोस्तों ने गांजे का सेवन किया होने का खुलासा हुआ है, जिसके चलते रक्षित चौरसिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है. वहीं प्रांशु चौहान पर भी मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी सुरेश भरवाड़ फिलहाल फरार है. ગત 14 માર્ચના રોજ રાતના કારેલબાગ વિસ્તારમાં જે આમ્રપાલી કોમ્પ્લેક્સ છે એની બહાર એક એક્સિડન્ટ થયેલો હતો. જે એક્સિડન્ટ અન્વયે કારેલબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરી અને આરોપી રક્ષિત ચોરસિયાને અટક કરવામાં આવેલો હતો. એની સાથે એની ગાડીમાં જે એનો મિત્ર બેઠેલો હતો પ્રાંશુ ચૌહાણ, એને જે તે ટાઈમે શકદાર તરીકે આપણે પોલીસ સ્ટેશન લાવેલા હતા અને સાથોસાથ એ લોકો જ્યાં મળ્યા હતા એક્સિડન્ટ કર્યું એની પહેલાં જ્યાંથી નીકળ્યા હતા એ સમયે ત્યારે જેના ઘરેથી નીકળ્યા હતા એ સુરેશ ભરવાડ એને પણ શકદાર તરીકે પોલીસ સ્ટેશન લાવી અને આ ત્રણેયનું બ્લડ સેમ્પલ આપણે લેવામાં આવેલું હતું અને જે બ્લડ સેમ્પલ એફએસએલમાં મોકલવામાં આવેલું, જે એફએસએલનો રિપોર્ટ ગઈકાલે અત્રે મળેલો છે અને રિપોર્ટમાં એવી પુષ્ટિ કરવામાં આવેલી છે કે ત્રણેયના બ્લડ સેમ્પલ્સમાં ગાંજાની હાજરી હતી, જેના લીધે ગઈકાલે જ અહીંયા કારેલબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરેલો છે એનડીપીએસ કલમ 27A મુજબ અને ત્રણેયને એમાં આરોપી દર્શાવવામાં આવેલા છે, જે અન્વયે પ્રાંશુ ચૌહાણને અટક કરવામાં આવેલો છે અને હાલમાં એની પૂછપરછ ચાલુ છે. જેના આધારે સુરેશ ભરવાડને બી શકદાર તરીકે આપણે લઈ અને એનું પણ બ્લડ સેમ્પલ મોકલવામાં આવેલું હતું, જેમાં ત્રણેયના બ્લડ સેમ્પલમાં આપણને પુષ્ટિ મળેલી છે ગાંજાની અને ત્રણેયની ઉપર ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. સંપૂર્ણ પુરાવા એકત્ર કરી લેવામાં આવશે. તમામ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા, ફોરેન્સિક પુરાવા અને જેટલા પણ નજરે જોનાર સાક્ષી અને સીસીટીવી ફૂટેજીસ અને તમામ જે બી અમારી પાસે પુરાવા એકત્ર થયા બાદ અમે ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે. અને હવે તો બીજો ગુનો પણ દાખલ થયો છે એટલે એના પણ તમામ પુરાવા એકત્ર કરી અને એમાં પણ સમય મર્યાદામાં ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन,
हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 91-87348-72606 or
919879572606. गुजरात के वडोदरा में ISTD अबाउट के तहत स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। ISTD के वडोदरा चैप्टर द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रताप नगर में स्थित CK शाह विजापुर वाला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में किया गया, जिसमें ITI 2025 डे ऑफ रेनाकिंग का आयोजन हुआ, जिसमें भारत भर से कई लोग शामिल हुए। ISTD अवार्ड अंतर्गत यह स्क्रीनिंग आयोजित किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन 20 अप्रैल को किया जाएगा। ISTD जो ये प्रोग्राम IIT अवार्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, इसमें हमारे अलग अलग पार्टनर्स हैं जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया है। एक CK शाह इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसने हमें सपोर्ट किया। अमीर लाइफ साइंसेस है, PGP ग्लास है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है, इंस्टीट्यूशंस है जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया है और ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, पार्टिसिपेट करने में। इस बार ये ISTD ट्रेनर अवार्ड ITA 2025 का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो है ISTD बड़ौदा चैप्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है इन एसोसिएशन विथ अपना CKSBM वेन्यू पार्टनर्स है, VNM TV इसका मीडिया पार्टनर्स है और भी बहुत सारे एसोसिएट जो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए प्रोग्राम में। उसका आज स्क्रीनिंग है 5 अप्रैल को। इसका जो सेरेमनी है वो 20 अप्रैल को होगा और आज हमारे कुछ टीम्स कॉरपोरेट से, कुछ टीम्स इंडिविजुअल से, कुछ हमारे स्टूडेंट्स से, ऑलमोस्ट 50+ टीम आज पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। ये पूरे डे लॉन्ग का एक इवेंट है एंड इसमें हमारे 4 पैनल हमारा जूरी का है एंड जूरी भी हमारे इंडस्ट्री से हैं, तो वो प्रेजेंटेशन को जज करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री में लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, उसका वो वहाँ पे सिलेक्शन उनका होगा विनर का और उनके साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर का। ISTD जैसे आपको पता है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट की सोसाइटी है, तो जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस है एज ए कॉर्पोरेट, उनका क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दैट इज़ वन ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ एक दूसरे का बेस्ट प्रैक्टिसेस को से सीखना, तो दिस इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक दूसरे से लोग सीख सकते हैं, उनका बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर सकते हैं। आज का जो कंपटीशन ऑलमोस्ट पैन इंडिया से पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं हमारे पास वर्चुअली, पुणे से, मुंबई से, देहरादून से, चेन्नई से, दिल्ली से, सब जगह से जुड़े हुए हैं। बड़ौदा से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जुड़े हैं। जो बड़ौदा से आ सकते हैं वो फिजिकली आज आए हुए हैं, सेकंड फ्लोर पे प्रेजेंटेशन चल रहा है। जो बाहर से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं वो ऑनलाइन ऑलरेडी गूगल मीट के थ्रू जुड़े हुए। गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार रक्षित चौरसिया जैसा कांड होते होते रह गया। गुजरात के वडोदरा में वड़सर ब्रिज निकट 4 अप्रैल की रात को शराब के नशे में बेकाबू रफ्तार कार चालक ने 2 टू व्हीलर और एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। रक्षित चौरसिया जैसा ही कांड फिर एक बार वडोदरा में घटा है, जिससे वडोदरा शहर में बेकाबू रफ्तार गाड़ियां और शराब का नशा लोगों की जान पर खतरा समान फिर एक बार साबित हुई है। नशे की स्थिति में ऑफिस से फुल स्पीड में कार चलाकर घर जा रहा गौरव पटेल कई लोगों को चपेट में लेकर आगे बढ़ता रहा। इस मामले 3 लोगों को चोट भी पहुंची है। हादसे के बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और कार चालक गौरव पटेल को कार से बाहर निकालकर जमकर पिटाई भी की। पिटाई के बाद आरोपी गौरव पटेल को पुलिस को सौंप दिया गया है। મારા હસબન્ડ ને જ્યુપિટર લઈને આવતી હતી જ્યુપિટર થી, તો અમે વડસર બ્રિજ ઉતર્યા ને, તો ઉતરતી વખતે એક આ ગાડી વાળો પાછળથી અમને બહુ જ સ્પીડમાં ઠોકી, એટલે અમે પડી ગયા બંને જણ અને જીવા પડ્યા। પછી અમને તો થોડીક 5-10 મિનિટ સૂઝબૂઝ ના રહી કે શું થયું, એકદમ જ ગભરાઈ ગયા અને પછી થોડીક વાર પછી મારી આંખ ખુલીને તમે જોયું ને તો બધી બહુ પબ્લિક આગળની સાઈડ વડસર પેટ્રોલ પંપ છે ને ત્યાં બધી ભેગી થઈ હતી, એટલે એ જ ગાડીવાળાએ બીજા આગળ ગાડીવાળાને જોડે અથાડી દીધી હતી અને બીજી એક ગાડી જોડે સેટ ટક્કર કરી હતી એવી। અને પછી અમે ત્યાં પહોંચ્યા ધીરે ધીરે, થોડીક વાર પછી અમે 5-10 મિનિટ પછી પહોંચ્યા, ત્યાંથી અમને બધાએ ઉભા રાખ્યા અને પછી જ્યારે અમે ત્યાં પહોંચ્યા ને તો એ માણસને જોયો ને તો એને એટલું બધું ડ્રિંક કરેલું હતું, એને ખુદને હોશ નહોતો, બધાએ ગાડીમાંથી એને બહાર કાઢ્યો પણ એને હસ્યા કરતો હતો, એને કોઈ સૂઝબૂઝ જ નહીં કે મેં શું કર્યું છે એવું। તો બધાએ કીધું કે તે એક્સિડન્ટ કર્યો છે, આટલું બધું કેમ બધાને અથાડે છે, પણ કોઈ જેને રોલ નહીં, ખાલી હસ્યા જ કરે બસ આજ। પછી મારા જેઠ ત્યાંથી જતા હતા એટલે એમને ઊભી રાખી ગાડીને જોયું કે કોણનો એક્સિડન્ટ થયો છે, તો અમને જોયા તો પછી એમને કોલ કર્યો 100 નંબર પર, પછી આવી રીતે પોલીસને બોલાવી ને એવું બધું થયું। गुजरात के अहमदाबाद में रामनवमी को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई।
अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर GS मलिक की अध्यक्षता में ACP और DCP अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मॉल्स और रेजिडेंशियल सोसाइटी में भी CCTV लगाने के लिए पुलिस की ओर से प्रयास शुरू किए जाएंगे। अब तक शहर में 14,000 कैमरे लगाए जा चुके हैं और 250 कैमरों की फीड सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ चुकी है। वहीं कैमरा फीड की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी। आज આપણે આવતીકાલે જે રામનવમી છે એ પણ એક સેન્સિટિવ બંદોબસ્ત છે, એના અનુસંધાને પણ આજે થાના અમલદાર, ACP DCP સિનિયર અધિકારીઓની આપણે અહીંયા મીટિંગ રાખવામાં આવી છે, એની સમીક્ષા કરવામાં આવી, કેમ કે કાયદો અને વ્યવસ્થામાં કોઈ કોમનલ ઇશ્યુ ના થાય એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આ સિવાય એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે પ્રોજેક્ટ હાથમાં લીધા છે, ઇનિશિયેટિવ છે, એટલે આપણે કોઈએ કીધું નહીં પણ આપણે લાગ્યો કે આ પ્રોજેક્ટ આપણે કરી શકીએ। તો લાસ્ટ યર મઈ માસમાં આપણે એક ઓર્ડર કર્યા હતા કે ગુજરાત પબ્લિક સેફટી એક્ટ જે છે એના હસ્તક આમ તો જે મોટા મોલ છે એમાં CCTV લગાડવા માટે મેન્ડેટરી છે, પણ પોલીસ લોકોને થોડું જાગૃત કરે, સોસાયટીઓમાં જઈને દુકાનદારો છે તો CCTV લગાવે પોતે જ, અને એનો સ્પેસિફિકેશન્સ પણ આપ્યા કે IP બેઝડ હોય। એટલે ત્યારથી આપણે મઈ 2024 થી અત્યાર સુધી 14,000 થી ઉપર CCTV આપણે લાગી ચૂક્યા છીએ। હવે એ CCTV લાગી છે તો એનો ફીડનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ એના પણ આપણે લાસ્ટ મંથ આપણે ડિસિઝન લીધું। એના માટે આપણે ટાસ્ક ફોર્સનો ગઠિત કર્યા। ટાસ્ક ફોર્સમાં તમામ DCPઓ છે, JCP ક્રાઇમ એનો હેડ કરી રહ્યા છે। હવે પબ્લિક ભાગીદારીથી આની પબ્લિક જે રોડ હોય, ઇમ્પોર્ટન્ટ જગ્યા જે જાહેર જગ્યા હોય એની અમુક ફીડ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવે અને એ ફીડ આપણે કંટ્રોલમાં પણ આવે। એમાં સરકારનો કોઈ ખર્ચો નથી, પણ કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે ખૂબ જ સારી રહેશે। તો એની પણ આજે આપણે સમીક્ષા કરી। એમાં અત્યાર સુધી 250 જેટલા CCTVની ફીડ પોલીસ સ્ટેશન અને કંટ્રોલ રૂમમાં આવી ચૂકી છે। એટલે ટૂંકમાં જોઈએ તો આ 14,000 CCTV નો પોલીસના ઇનિશિયેટિવથી એ લાગ્યા છે અને એની CCTV નો ઉપયોગ પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ, લોક ભાગીદારી। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late
Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका में वाटर वर्क्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वडोदरा महानगर पालिका में वाटर वर्क्स कमेटी के अध्यक्ष महावीर राज पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के सभी 6 सदस्य उपस्थित रहे। वडोदरा शहर में जलापूर्ति को लेकर हो रही समस्याओं पर मीटिंग में चर्चा की गई, जिस पर कमेटी के अध्यक्ष महावीर राज पुरोहित ने जानकारी दी। आज रोज वॉटर वर्कर्स समितिની અમારી બેઠક મળી, જેમાં મુખ્ય 2 કામો હતા। પહેલું કામ જે હતું એ વોર્ડ 7 નાગરવાડા વિસ્તારમાં પટેલ ફળિયાની અંદર ખૂબ લાંબા સમયથી લો પ્રેશરથી પાણી જતું હતું, તો નવીન બૂસ્ટરનો કામને મંજૂરી આપવામાં આવી, જેથી વિસ્તારના લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળશે। બીજું જે હતું ક્લોરિન ટર્મિનલ જે આપણા આવતા હોય છે એનો લાવવાનો લઈ જવાનો જે ખર્ચ પેટે જે ખર્ચ પાડવાનો હોય એ અંદાજિત 15 લાખ રૂપિયાની આસપાસનો ખર્ચ વાર્ષિક જ્યારે આપવાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું। એની સાથે સાથે જે રીતે ઉનાળોની શરૂઆત થઈ છે, પૂરતા પ્રમાણમાં શહેરના નાગરિકોને પાણી મળતું રહે એવી અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી। આવનાર દિવસોમાં શહેરના નાગરિકોને કોઈ પણ પાણી બાબતે તકલીફ ના સહન કરવી પડે એવી સૂચના આપવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा में ADIP योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। वडोदरा के ADIP योजना के तहत दिव्यांगों को सहायक उपकरणों के प्रदान हेतु एक मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉ जय प्रकाश सोनी और सयाजीगंज विधायक केओ रोकड़िया उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे, जहां उनकी जरूरतों के अनुसार उन्हें सहायक उपकरण और साधन प्रदान किए गए। ADIP योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को सरल बनाना और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट और अन्य आवश्यक उपकरण दिए जाते हैं, जो दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करते हैं। પગ ફાઉન્ડેશન દ્વારા એક આ સરકારી સહાય કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દિવ્યાંગ જે વ્યક્તિઓ છે અને સાધન સહાય ઉપલબ્ધ થાય એના માટેના ફોર્મ રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે। જે અલગ અલગ સ્થળ ઉપર થતું હોય છે, એક જ સ્થાન ઉપર બધી જ સુવિધાઓ એમને ઉપલબ્ધ થાય અને ટૂંકા સમયની અંદર એમનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ જાય, એમને જે પણ સાધન સહાયની આવશ્યકતા હોય એ પૂર્તતા થઈ જાય। અને ખરેખર બહુ આ અદ્ભુત કાર્ય છે, સેવાનું કામ છે। એટલે આવા કેમ્પો સમય સમય પર થવા જોઈએ અને જે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ છે ખરેખર એમને ભગવાને દિવ્ય શક્તિઓ આપેલી છે, એમને સરકાર અને સમાજ કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં સહાય કરે એ પ્રકારે આગળ આવવું જોઈએ। ધન્યવાદ। આ સર્વે ચાલી રહ્યો છે। સર્વેની અંદર જે પ્રકારે દિવ્યાંગોના પણ કોઈ પ્રતિભાવ આવે છે એ પ્રકારે આપણે એમાં સુધારો પણ કરીએ છીએ। અહીં દિવ્યાંગ આવે તો એમને આવકના દાખલાના કારણે એમનું કોઈ સહાયથી વંચિત ના રહે એ માટે સ્થાનિક કોર્પોરેટરશ્રીને પણ આપણે અહીં રાખ્યા છે કે જેઓ ત્વરિત આવકનો દાખલો આપી દે। એમને ચા પાણી નાસ્તાની સુવિધા પણ રાખી છે અને દિવ્યાંગને ખૂબ જ સુદૃઢ રીતે તમામ સહાય મળે ને એમનું અસેસમેન્ટ વ્યવસ્થિત થાય એ બાબતની ચિંતા અહીં ખૂબ સારી રીતે કરવામાં આવી છે। ત્યારે સમગ્ર केंद्र सरकार ना अपना केंद्रीय मंत्री श्री अने माननीय वडाप्रधान श्री नो खूब खूब आभार मानु छूं। गुजरात के अमरेली में स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ
एक और विवादित मामला सामने आया है। अमरेली के बाबरा में स्वामी नारायण संप्रदाय के पुस्तक में भगवान परशुराम का अपमान किए जाने पर ब्राह्मण समाज में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। स्वामी नारायण संप्रदाय की पुस्तिका में परशुराम भगवान का गलत रूप से उल्लेख किया गया है और उनके लीला और चरित्र की बातें कर भगवान परशुराम का अपमान किया गया है, जिसके खिलाफ ब्राह्मण समाज द्वारा मामलतदार को आवेदन देकर आपत्ति जताई गई है। सनातन धर्म नो संतान आदि अनादि कालथी सनातन धर्मना वैदिक सांस्कृतिक पौराणिक परंपराओनी सुरक्षा माटे थईने सनातन धर्मना तमाम लोको आ माटे कार्य करता होय छे। पण थोड़ा वर्षोथी एक संप्रदायनो प्रादुर्भाव थयो छे। सनातन धर्म बधानो स्वीकार करे छे। व्यक्तिनो अवतार थाय तो ई व्यक्तिने पण आपणे भगवान तरीके पूजीए छीए। पण थोड़ा वर्षोथी आखुं व्यवस्थित रीते वैदिक सनातन पौराणिक परंपराना जे अवतारो छे, जे ऋषि मुनिओ छे, जे पद्धति छे, एनुं हड़ाहड़ अपमान करवानी स्वामीनारायण संप्रदायना विविध संप्रदायो अवारनवार देव देवीओनुं ऋषि मुनिओनुं जे व्यवस्थित आयोजन पूर्वक अपमान करी रह्या छे। ए समये सनातन धर्मनी ज्योत प्रज्वलित चालू राखनार विविध ज्ञातिना जे लोको छे, विविध ज्ञातिना जे संतो ऋषि मुनिओ छे, एमां ब्रह्म समाजना पण शुं छे, बाबरानुं ब्रह्म समाज आ तके सरकारश्रीनुं ध्यान दોરે છે કે જો આ પ્રવૃત્તિ બંધ કરવામાં નહીં આવે તો અલ્પ વિરામ જ છે। જય જય પરશુરામ। સિનિયર સિટીઝન ન્યુરો ટીચર રોજ સાથે વ્યક્ત કરું છું કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કોઈ એક પુસ્તક લીલા ચરિત્રમાં 185માં પેજ ઉપર ભગવાન પરશુરામ વિશે એમણે સાધુઓને મળ્યા અને એવો ઉલ્લેખ કરીને ભગવાન પરશુરામનો એમણે અપમાન કર્યું છે। અમારા શંકરાચાર્ય મહારાજનું અપમાન કર્યું છે। એના ભાગરૂપે અમે સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજે આજે અહીંયા મામલતદાર કચેરી બાબરા ખાતે એનું આવેદનપત્ર આપીને એ જીવન ચરિત્ર પુસ્તક અને લીલા ચરિત્ર પુસ્તક અથવા એમાંથી જે બધું લખાણ છે એ દૂર કરીને એના લેખકને એની योग्य सजा થાય એવી અમારી માગણી લાગણી છે। गुजरात के सिद्धपुर में किसानों और व्यापारियों को राहत के लिए सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। सिद्धपुर एपीएमसी में आज किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत देने वाली सुविधा का शुभारंभ किया गया। सिद्धपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों के लिए अब पार्किंग की परेशानी नहीं रहेगी। सिद्धपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों के लिए अब पार्किंग की परेशानी नहीं रहेगी। सिद्धपुर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा 1,29 लाख की लागत से एक विशाल पार्किंग शेड का निर्माण किया गया है। इस आधुनिक सुविधा का लोकार्पण आज गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री और सिद्धपुर के विधायक बलवंत सिंह राजपूत के हाथों संपन्न हुआ। इस नई सुविधा से अब किसानों को अपने वाहनों की पार्किंग को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी। साथ ही व्यापारियों के लिए भी व्यापार करना अब अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। खेतीवाड़ी उत्पन्न बाजार सिद्धपुर समिति द्वारा आज रोज मार्केट यार्डनी अंदर एक नवीन पार्किंग शेडનું લોકાર્પણ માનનીય મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂતના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે। આ પાર્કિંગ શેડ ખેડૂતો માટે વેપારીઓ માટે અનુકૂળ રહે અને એમના માલને વેચાણાર્થે સંગ્રહાર્થે કામ આવે એ હેતુથી કરવામાં આવ્યું છે। आज एक वातનો आनंद है। सिद्धपुर मार्केट यार्ड में जो चूंटायेलू बोर्ड है, मार्केट यार्डना चेरमेन मुरब्बी श्री विष्णुभाई, उपाध्यक्ष बाबूभाई, शंभुभाई, एमनी टीमे एक अद्भुत काम कर्युं छे। પડતર રહેલી જમીનનો મલ્ટીપર્પઝ કેવી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે એ બાબતની વ્યવસ્થા કરી છે। 1,30 લાખ રૂપિયાથી વધારે ખર્ચીને એક સરસ શેડ બનાવ્યો છે કે ખેડૂત બધી જ પ્રકારનું પાર્કિંગથી સાથે દરેક પ્રકારનો ઉપયોગ કરી શકે। ખૂબ દિલથી અભિનંદન આપું છું અને કહું છું ખેડૂત હિત માટેના જેટલા કામ થઈ શકતા હોય એટલા આપણે ચોક્કસપણે કરવા જોઈએ। આજે અમે બધા એક સંકલ્પ કર્યો છે કે સિદ્ધપુરની અંદર સિદ્ધપુર તાલુકામાં મત વિસ્તારમાં કેમ કરીને
4x4 અને 6 ફૂટ ઊંડો ખાડો પથ્થર નાખીને જેમાં પાણી આપણે નીચે ઉતારી શકાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણે કરવી। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।